कहानी की शुरुआत एक इंटर्न सीन से होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ कॉफी कैन जोर से गिरती है। सुजंग बहुत ही ज्यादा शॉक थी और सिर्फ कहती है, क्या? फिर हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है कुछ हफ्ते पहले, जब दोस्त सुजंग अपनी डिपार्टमेंट की ब्लाइंड डेट पर गई थी। फिर हम देखते हैं सुजंग एक बुक स्टोर में क्रूज ट्रैवल की बुक देख रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा शांत थी और कहती है, ओह क्रूज। फिर तभी वो बुक लेने के लिए हाथ आगे करती है। फिर उस बुक पर किसी लड़के का हाथ भी आ जाता है। फिर वो उसे देखती है। वो वही लड़का होता है जो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, एक्सक्यूज मी। एक रैंडम लड़की हिम्मत करके उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैंने आपको पहले देखा, आप मुझे बहुत हैंडसम लगे। हमारी दोस्त सुजंग इन दोनों को देख रही होती है। फिर चा सेग्यून उस लड़की को नंबर दे देता है। इस लड़के का नाम चा सेग्यून होता है। वो लड़की खुश होकर पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो ऐसे सवाल पूछती है। फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। अपनी फ्रेंड को खुश होकर बताती है, उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। फिर उसके बाद हमारी दोस्त सुजंग सोचती है, लगता है जो भी लड़की उससे नंबर मांगती है वो उसे दे देता है। फिर तभी हमारी दोस्त सुजंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उठा लेती है। उसकी फ्रेंड उसे याद दिला रही होती है, तुम आज की डिपार्टमेंट ब्लाइंड डेट के बारे में भूली तो नहीं हो ना? और दूसरी तरफ वही लड़की होती है जिससे हमारे सेंग्यू ने नंबर दिया होता है। वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक थी। यहाँ पर क्लियर हो जाता है जहाँ सेंग्यू ने उस लड़की को फेक नंबर दिया था। और दूसरी तरफ सुजंग अपनी फ्रेंड से माफी मांग रही होती है। सुजंग की फ्रेंड कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी जगह जा रही हूँ, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। सुजंग अपनी फ्रेंड से फिर से माफी मांगती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें इस मौके पर किसी पसंद के इंसान को डेट करना चाहिए। फिर सुजंग कहती है, उससे अच्छा मैं अमीर और जॉबलेस बनना पसंद करूंगी। फिर सुजंग मन ही मन खुश होकर सोचती है, ये अच्छा लग रहा है। फिर मैं प्राइवेट क्रूज पर जाकर पूरी दुनिया घूम सकती हूँ। और ब्लाइंड ऐसी चीज़ों पे उनकी नीयत साफ दिखती है। मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। वो लोग हमेशा वही पुराने फ्लर्टिंग करने वाले तरीके इस्तेमाल करते हैं। उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये सब जानते हुए हम सब चले जाते हैं। फिर उसके बाद सुजंग की फ्रेंड उसे समझाते हुए कहती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता सुजंग, क्या डेटिंग हमेशा नहीं, क्या प्यार हमेशा तब नहीं होता जब तुम उन्हें अनदेखा करने का नाटक करती हो। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है। समुद्र के पास एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर हमारी दोस्त सुजांग पढ़ रही होती है। फिर हमें दोस्त सुजांग को दिखाया जाता है जो कि फोन देख रही होती है। दोस्त सुजांग वो खुद से एक आउटसाइडर है जिसे अकेला रहना पसंद है और किसी क्लब एक्टिविटी में हिस्सा लेना पसंद नहीं है और ना ही किसी ग्रुप में। फिर तभी सुजंग का अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है। सुजंग की फ्रेंड पूछ रही होती है, सुजंग मैं डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ डबल एक्स पब बार जा रही हूँ, तुम भी आना चाहोगी? सुजंग झट से मना कर देती है, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो डरपोक थी या कभी कुछ बोलती ही नहीं थी। फिर उसके बाद हमें दोस्त सुजंग को वही डिपार्टमेंट की ब्लाइंड डेट पे दिखाया जाता है। एक रैंडम लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता जीहुन सुनबे को तुम पर क्रश है? सुजंग को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सुजंग कहती है, ऐसा क्यों होगा? लास्ट टाइम निकलने वाली है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। सीधी बात यह थी कि उसे दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उन्हें ब्रोदर नहीं करती थी। फिर एक बंदा दोसुजांग को कहता है, ओह दोसुजांग तुम्हारे रिएक्शन कितने बेजान होते हैं। फिर दोसुजांग को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस फील होती है, लेकिन फिर भी दोसुजांग को दूसरों के साथ रिश्ते को लेकर थोड़ी चिंता होती थी। और दूसरी तरफ दोसुजांग बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस फील कर रही थी। काफी टाइम बाद लोगों से मिलने की वजह से उसे बार बार ऑकवर्डनेस फील हो रहा था। सुजंग एक ऐसी लड़की है जिसे दूसरों के साथ अनकंफर्टेबल फील होने के बजाय उसे इंट्रोवर्ट बिल्ली की तरह अकेले रहना पसंद है। उसकी एक ही क्लोज फ्रेंड होती है, यूहेरी। कभी कभी सोचती है, ऐसी अकेली रहने वाली लड़की को कौन पसंद करेगा। सुजंग तो सोच रही होती है, प्यार, अनजाने लोगों से बॉन्ड, ये क्या होता है? सुजंग ब्लाइंड डेट पर इस वजह से होती है क्योंकि यूहेरी ने उससे रिक्वेस्ट की होती है। यूहेरी कहती है, प्लीज मेरी जगह ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। इस वजह से सुजंग ब्लाइंड डेट पर होती है और सभी के सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और सुजंग को लगता है अभी के लिए सब ठीक रहेगा। फिर एक बंदा सुजंग से पूछता है, तुम अकेली होती तो क्या करती हो? फिर सुजंग बताती है, मैं लिखती हूँ। सुजंग लोगों के साथ रिलेशन बनाने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती थी। सुजंग मन ही मन कहती है, मुझे घर जाने दो। फिर वो बंदे कहते हैं, ओह जैसी कि उम्मीद थी, तुम क्रिएटिविटी राइटिंग की डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो। फिर सुजंग सोचती हुए बताती है, कभी कभी मूवी देखती हूँ, जो घर के काम डेली किए होते हैं उन्हें करती हूँ, और जब टाइम मिलता है तो वॉक पर जाती हूँ और लाइब्रेरी भी जाती हूँ। सुजंग मन ही मन ये भी सोचती है, दूसरों के सामने awkward होने के बजाय और उनकी सोच की चिंता करने के बजाय मैं अकेले ही काम करना पसंद करती हूँ। फिर वो बंदा हैरान होकर बोलता है, तुम अकेले इंजॉय करने और सब मैनेज करने में काफी अच्छी हो। फिर सुजंग सोचती है, क्या मैं ज्यादा फॉर्मल या awkward लग रही थी? फिर सुजंग awkward होकर थोड़ा मुंह बनाते हुए सोचती है, नहीं, मुझे दूसरों के साथ रहना भी पसंद है, ये शायद काफी कैजुअल था। फिर एक लड़का कहता है,
तुम झूठ बोल रही हो। फिर एक लड़की अचानक से कहती है, अभी एक और आना बाकी है ना। फिर वो लड़का बताता है, हाँ बोला था पास में ही है। फिर उसी लड़की की एंट्री होती है। फिर वो लड़का कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। फिर वो दूसरा लड़का उस लड़के से पूछता है, अब आ रहे हो। फिर वो लड़का कहता है, रास्ते में रुक गया था इसलिए अब पहुंचा हूँ। सुजंग तो उसे देखकर शॉक थी। वो सोच रही थी ये वही लड़का है जिसे मैंने बुक स्टोर में देखा था, जिसने आसानी से अपना नंबर किसी को दे दिया था। फिर वो लड़का कहता है, हम सब सेम एज के हैं ना। फिर एक लड़की बताती है, हाँ इसलिए हम सब आराम से बात करेंगे। सुजंग पानी पीते हुए मन ही मन कहती है, ये लड़कियों से जल्दी फ्रेंडली हो जाता है। फिर वही लड़का पूछता है, तो तुम सब लोग क्या बात कर रहे थे। फिर वही लड़की सुजंग को अपने पास एकदम से खींच लेती है और बताती है, सुजंग बता रही थी कि वो अकेले अच्छी से रहती है। फिर वो लड़की हंसने लगी और समझाने लगी, ये लोगों के साथ रहना भी पसंद करती है, ये कितनी क्यूट है। फिर वही लड़का कहता है, अच्छा समझ गया। सुजंग अपना थोड़ा मुंह बनाती है और मन ही मन कहती है, क्यूट, उफ ऐसे वर्ड सुनने की आदत नहीं है। सब लोग चीज़ी बातें करके मजे ले रहे हैं क्योंकि ये ब्लाइंड डेट है। फिर भी उनकी साफ इंटेंशन की आदत नहीं पड़ती। ये लड़का क्लियरली ड्रिंकिंग गेम खिलाना चाहता है। फिर एक लड़का कहता है, मुझे इससे ज्यादा फनी गेम पता है। और दूसरी तरफ दूसरा लड़का एक लड़की के बालों को टच करते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए पूछता है, तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो, काफी अच्छी खुशबू है। और सुजंग उसे देखकर मन ही मन कहती है, और वो लड़का जरूरत से ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा होता अगर ये लोग थोड़ा नेचुरल रहते। सुजंग उसी लड़के को देखकर बोलती है, हाँ उसकी तरह। वो लड़का हंस रहा होता है और कहता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो लड़का हंस रहा होता है और उसकी नज़र सुजंग के पास जाती है। वो सुजंग को देख रहा होता है और सुजंग भी उसी लड़के को देख रही होती है। फिर चश्मे वाला लड़का बीच में आकर एकदम से बोलता है, 10 मिनट में हम ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। सुजंग वो चश्मे वाले लड़के को देख के मुंह फिरा लेती है और सोचती है, क्या इस बंदे को किसी ऐसे भूत ने पकड़ लिया है क्या। अगर कोई ड्रिंकिंग गेम नहीं खेल पाया, मुझे तो अभी से घर की याद आ रही है। एक लड़का सुजंग को ही देख रहा होता है। फिर सुजंग की तरफ आकर सुजंग से पूछता है, सुजंग आइसक्रीम खाने चले। सुजंग थोड़ी हैरान थी लेकिन सुजंग कहती है, ठीक है। जैसे ही वो उठती है तो स्टोर वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर आइसक्रीम रख देता है और उससे कहता है, मत जाओ, मेरे पास आइसक्रीम बार है, थोड़ी पिघल गई है बस। फिर सुजंग, हाँ मुझे इसके साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। फिर बुक स्टोर वाला लड़का उस लड़के से बोलता है, ओनर ने मुझे फ्री में दी थी। और दूसरा लड़का बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है और उससे थोड़ी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुम जैसे हैंडसम लड़के के लिए तो नॉर्मल होगा। और सुजंग सोच रही होती है, तुम्हें क्या लगता है ये पुराने ट्रिक मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, मैं तो आइसक्रीम के बहाने घर जाने वाली थी। सुजंग थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, ये ठंडा है, यही वजह है कि मुझे घर जाना है। फिर हमें सब लोग को गेम खेलती हुई दिखाते हैं। सुजंग हार चुकी होती है और सुजंग की एक दोस्त कहती है, क्या तुम फिर से हार गई। फिर उसके बाद एक लड़का उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी जगह पी लूँ। तो सुजंग उसे मना कर देती है। अच्छा सेगुन बस उन्हें देख ही जा रहा था। सुजंग एक और राउंड हार जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो मन ही मन कहती है, क्योंकि मैं हमेशा ड्रिंक्स गेम में हार ही जाती हूँ। वो उस ड्रिंक को पी लेती है और कुछ लोग कह रहे होते हैं, चलो नेक्स्ट राउंड के लिए सीट चेंज करते हैं। और फिर सुजंग अपनी ड्रिंक खत्म करके एकदम धड़ाम से ग्लास रख देती है। उसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई होती है और एक लड़की चिंता कर रही होती है। वो उससे पूछती सुजंग से, सुजंग क्या तुम ठीक हो, मैंने पहली बार किसी को इतनी लगातार हारती हुई देखा है। और दूसरी लड़की कहती है, चलो हम आइसक्रीम लेने जा रहे हो, क्या तुम हमारे साथ चलोगी, और साथ ही तुम्हारा थोड़ा नशा भी कम हो जाएगा। और लड़के भी सिगरेट पीने के लिए बाहर चले गए। सुजंग टेबल पे ही अपना सर रख देती है और नशे में कहती है, नहीं मैं यहीं रुकूंगी, तुम लोग अपना ध्यान रखना। वो लड़की सुजंग की बात मान लेती है और कहती है, ठीक है हम वापस आके और गेम्स खेलेंगे, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर सुजंग ये सोचती है, क्या मैं चुपके से अभी घर चली जाऊँ। फिर तभी जहाँ से गुण आ जाता है और उससे कहता है, सब चले गए हैं ना। और सुजंग थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है, इसकी टाइमिंग हमेशा इतनी ख़राब होती है, ये हमेशा तभी क्यों आ जाता है जब मैं घर जाने वाली होती हूँ। फिर उसके बाद सुजंग कहती है, तुम स्मोक नहीं करते। और सेग्यून शांति से अपना फ़ोन देख रहा होता है। फिर उसे बोलता है, हाँ मुझे सिगरेट पसंद नहीं है। फिर सेग्यून मुस्कुराने लग जाता है और मज़े में रीज़न भी बताने लग जाता है। वो कहता है, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता लोग पीते क्यों हैं। फिर सुजंग कहती है, सही कहा। फिर सुजंग सोचती है, मैंने तो इससे रीज़न पूछा ही नहीं था, ये काफ़ी तेज़ है, थोड़ा नॉटी टाइप का है। फिर सेग्यून सुजंग के करीब आके उसका हाल पूछता है और उसे कहता है, तुम ठीक हो। फिर सुजंग कहती है, हाँ। सेग्यून ये सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो नशे में हो, पहले तुम काफ़ी स्टीफ लग रही थी लेकिन अब तुम्हारी बोलने की स्टाइल अलग हो गई है, तुमने तो पहले मुझसे बात भी की थी,
फिर सुजंग सोचती है क्या मैं पहले से अलग बोल रही हूँ। सेग्यून सुजंग को याद दिला रहा होता है। सुजंग तब ये कह रही होती है मैं फिर से हार गई तो मैं पी लेती हूँ। और सेग्यून ये सब कुछ याद दिलाकर बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है देखा तुम नाक से बोल रही थी, अब मैं तुम्हारा कल मजाक उड़ाऊंगा। और सुजंग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो थोड़ा गुस्से में बोलती है मत करो, तुम मुझे इतने अच्छे से जानती भी नहीं हो। फिर सेग्यून सुजंग से कहता है पर मैं तुम्हें जानता हूँ। सेग्यून थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है क्या। फिर सेग्यून थोड़ा ब्राइट स्माइल देते हुए कहता है तुम्हारा नाम दो सुजंग है ना, मैंने तुम्हारा नाम याद रखा। फिर सेग्यून सुजंग के थोड़े करीब आ जाता है। सुजंग थोड़ी हैरान होकर बोलती है तुम सच में जानते हो, मुझे लगा तुम जैसे लोग मेरा नाम याद नहीं रखते। फिर सेग्यून हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम जैसे लोग से क्या मतलब है तुम्हारा। और सुजंग थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती है तुम बिल्कुल मुझसे अलग हो। और सेग्यून इस बात से हंस रहा होता है तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो। फिर उससे कहता है क्या अलग है। फिर सुजंग ये सोचती है ये क्लियरली एक इनसाइडर है और मैं नहीं। फिर सुजंग उससे पूछती है जैसे कि तुम्हारी हॉबी क्या है। सेग्यून उसे कहता है सर्फिंग। फिर सुजंग कहती है क्या सर्फिंग। फिर सेग्यून उसे एक पिक्चर दिखाता है जिसमें वो सर्फिंग बोर्ड पकड़ा हुआ रहता है। सुजंग हैरानी से कहती है क्या सर्फिंग। सेग्यून स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मुझे वो सारे स्पोर्ट्स पसंद है जो पानी से जुड़े हैं। सुजंग सोचती है क्या ये एक सीन है। फिर सीरियस होकर बोलती है देखा तुम्हारा पहला जवाब ही मुझसे मैच नहीं करता, मुझे ऐसे एक्टिव चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब समझे हमें एक दूसरे को और जानने की कोई जरूरत नहीं है। सेग्यून जिद करता है हे थोड़ी देर और रुक जाओ, शायद हमें कुछ कॉमन मिल जाए। सुजंग हैरान हो जाती है और सोचती है पता नहीं नशा इसे चढ़ा या मुझे, ये इतनी बातें कैसे कर रहा है। सेग्यून गहरी सोच में कहता है अच्छा एक आखिरी सवाल, तुम्हें क्या पसंद है। मुझे तो सर्फिंग और एडवेंचर पसंद है। सुजंग सीधे बोल देती है मुझे मुझे बोरिंग रहना पसंद है, तुम्हारी तरह सीसी बन के पानी में कूदना नहीं। सेग्यून ऊपर देखने लग जाता है और कहता है कुछ मजेदार और क्या हो सकता है। दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। सेग्यून थोड़ा रुक जाता है फिर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है और लेकिन सुजंग उसे कंफ्यूज होकर देख रही होती है और मन ही मन सोचती है आखिर ये कहना क्या चाहता है। लेकिन तभी सेग्यून ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुजंग सुनते ही हैरान हो जाती है। सेग्यून ने डायरेक्टली सुजंग को देखते हुए कहा मुझे लगता है मुझे क्यूट चीजें पसंद है। सुजंग हैरान हो जाती है क्योंकि ये बात सेग्यून ने उसकी तरफ देख कर कही है। फिर सेग्यून बताता है ये देखो ये मेरा पपी है, ये क्यूट है ना। सेग्यून की क्यूट थिंग वाली बात सुनकर सुजंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसे लगता है यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। सुजंग फौरन खड़ी हो जाती है और कहती है हाँ पर मुझे वॉशरूम जाना है। सेग्यून रिलैक्स होकर कहता है ठीक है जाओ। सुजंग तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागती है ये सोचकर कि वो पीछे के रास्ते से निकल जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है सेग्यून बिल्कुल उसके पीछे खड़ा होता है। सुजंग ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है तुम रेस्टरूम तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सेग्यून मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए कहता है तुमने काफी नशा किया हुआ है तो मुझे डर है कि तुम्हें कहीं गिर ना जाओ। सुजंग का दिमाग घूम जाता है क्या। सेग्यून कहता है लेकिन क्या, वॉशरूम बाहर की तरफ है। सुजंग को एक पल के लिए समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। सेग्यून फ्लर्टी स्माइल में कहता है तुम बस यहाँ से भागने का प्लान बना रही हो ना। सुजंग बिल्कुल साइलेंट रह जाती है। उसका सेग्यून के सामने एक पल में प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो बस उसे सरप्राइज ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती रह जाती है। सुजंग तुरंत डिसीजन लेती है जो भी हो अब तो फंसी गई हो पर मुझे अब निकलना ही है। सुजंग अब हार नहीं मान सकती। सुजंग आगे बढ़ती है और एक लंबी सांस लेकर सेग्यून के करीब आ जाती है और कहती है हटो मुझे जाने दो। सेग्यून शॉक हो जाता है। सुजंग का यह नया रूप देखकर उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। सुजंग सेग्यून को चैलेंज करती है हाँ मैं भाग रही हूँ तो क्या कर लोगे। बाकी लड़कियां वापस आ जाती है लेकिन तभी लड़कियों की आवाज सुनकर सुजंग घबराकर तुरंत सेग्यून के पीछे छुप जाती है। एक लड़की हैरानी से कहती है अरे सुजंग कहाँ गई। दूसरी लड़की अभी तो यही थी, वो फिर से इतनी बेरुखी से बिना बताए घर तो नहीं चली गई ना। सेग्यून का रिएक्शन और सुजंग की चोरी। सेग्यून मन ही मन कहता है ये लड़की अचानक से मेरे पीछे क्यों छुप गई। सुजंग धीरे से कहती है नहीं मैं तो बस यहाँ से निकलने वाली थी। बेचारी सुजंग लड़कियों से बचने के लिए सेग्यून की पर्सनालिटी के पीछे ही छुपी रहती है। सेग्यून एक इनोसेंट स्माइल देता है और सुजंग को धीरे से कहता है बिल्डिंग के पीछे चलो और उन लड़कियों से झूठ कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई लेकिन मुझे एक कॉल करने जाना है। वो लड़कियां उसे जाने देते हैं ठीक है जाओ। लड़कियां सुजंग को ढूंढने लगती है और सेग्यून सुजंग के करीब आता है और हल्की से मुस्कुराहट के साथ कहता है तो क्या मैं ये राजी रखूं कि तुम चोरी छुपे घर निकलने वाली थी। अब सिम बिल्कुल चेकमेट वाला हो गया है। सुजंग घबराते हुए मन ही मन सोचती है ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, इसका चेहरा इतना मासूम और बातें इतनी खतरनाक। सुजंग घबराते हुए कहती है हाँ
सेग्यून को रियलाइज होता है कि मुझे लगा था इसमें से दारू और परफ्यूम की स्मेल आएंगी, लेकिन जब ये मेरी इतनी करीब आई तो मुझे सिर्फ इसके शैम्पू की महक आई। सेग्यून धीरे से गहरी आवाज में कहता है, तो फिर बदले में मुझे कुछ देकर जाओ। सुजंग सीरियसली मन ही मन कहती है, सही कहा, मैं शुरुआत से ही गलत इंसान के चक्कर में फंस गई हूँ। सेग्यून क्लियर स्माइल देते हुए सुजंग से कहता है, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ तुम्हारा अकाउंट जानने के लिए। सेग्यून सुजंग को अपना अकाउंट दिखाता है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मानवा पसंद आया है और आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।